एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक फ्रॉम क्लास 8 साइंस एंड द टॉपिक इज फोर्स एंड प्रेशर। इसमें हम बात करेंगे फोर्स एग्जैक्टली है क्या, ऑल्सो अबाउट इट्स टाइप, देन वील कम टू प्रेशर एंड other various topics in this lecture. So before I start with the lecture today, I would like to thank you all for watching the videos. इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लाएं आप सभी के लिए, तो आपको सिंपली हमारे वीडियोस को शेयर करना है और भी लोगों के साथ, so that we can have new members connected to this family of Phimatics Learning Hub, and then we will start with our live session simply very soon. Also live session के दौरान आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकोगे and also we will provide you with good number of numericals and good concepts जो काफ़ी आपको हेल्प करेगा to build your concept as well as numerically conceptually strong बनाएगा. So ज़रूर से कीजिए हमारी मदद by sharing the videos with the people around you. For latest updates and notifications आपको simply हमें फॉलो करना है टेलीग्राम चैनल पे. ऑल्सो यू कैन विजिट माई फेसबुक पेज, राइट. अगर आपको ज़रूरत है क्लास 11 एंड 12 फिजिक्स नोट्स की एंड दैट टू फॉर फ्री, तो आपको सिंपली ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम चैनल. आप मेरा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं. लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो ज़रूर से जाइए, विजिट करिए मेरा फेसबुक पेज एज वेल एज ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम चैनल. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक नाउ. हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि फोर्स है क्या, राइट. जस्ट लुक अराउंड, अपने आसपास देखिए. एवरी डे यू पुल और पुश सम ऑब्जेक्ट्स नियर बाय यू. जैसे कि आप फुटबॉल से खेलते हो, राइट. यू सिंपली किक द फुटबॉल, देन यू फ्लाई अ काइट, राइट. एंड विंड स्पीड ही रिस्पॉन्सिबल है जो कि काइट को फ्लाई करने में मदद करता है. ऑल्सो दरवाज़ा खोलते हो, दरवाज़ा बंद करते हो, राइट. तो कुछ यही एग्जाम्पल्स हैं जो हमें सिंपली फोर्स के बारे में बताते हैं, राइट. तो अगर हमें सिंपल टर्म में डिस्क्राइब करना हो कि फोर्स एग्जैक्टली है क्या, तो हम कह सकते हैं फोर्स किसी बॉडी पे या किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला पुश या पुल है. सो फोर्स इज सिंपली अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट और ऑन एनी बॉडी, राइट. लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स जो कि मैंने ऑलरेडी बताए थे आपको. जैसे मान लीजिए देयर इज अ मैन जो कि किसी कार्ट को पुल कर रहा है. तो पुलिंग अ कार्ट मीन्स ही इज अप्लाइंग सम काइंड ऑफ फोर्स ऑन दैट कार्ट, जिसकी वजह से वो कार्ट मूव करना शुरू करता है. सो यहाँ पे देयर कम्स फोर्स इनटू पिक्चर. सेकेंड एग्जाम्पल इज प्रेसिंग अ स्पॉन्ज, राइट. स्पॉन्ज यू ऑलरेडी नो, आप स्पॉन्ज लेते हो, आप जस्ट सिंपली टेक अ स्पॉन्ज ओवर योर हैंड एंड उसको प्रेस करिए. जब आप उसको प्रेस करोगे तो आपको दिखेगा कि उसकी साइज या शेप जो है वो एकदम चेंज हो चुकी है, वो श्रिंक कर गया है. इट मीन्स कुछ ना कुछ साइज या शेप में चेंज आया है. एंड व्हाट आर यू डूइंग विद द हैंड्स? यू आर सिंपली अप्लाइंग फोर्स ओवर दैट स्पॉन्ज. सो यहाँ पे भी देयर इज अगेन फोर्स दैट कम्स इनटू पिक्चर. Now the last example is squeezing the tube of a toothpaste, right? Obviously आप ब्रश करते हो, आप टूथपेस्ट निकालोगे तो जो ट्यूब होती है टूथपेस्ट की, आप सिंपली उसको स्क्वीज करते हो, जिस वजह से टूथपेस्ट उस ट्यूब से बाहर निकल के आता है. So how is it possible? Because you are applying some kind of a force on that tube of the toothpaste simply. That is why the toothpaste comes out. मीन्स आप क्या कर रहे हो? आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो. तो कंप्रेशन है यहाँ पे, आप कंप्रेस कर रहे हो उस ट्यूब को. यहाँ भी फोर्स जो है एग्जिस्ट करता है. यस, वन मोर एग्जाम्पल दैट वाज लेफ्ट ओवर हियर इज फ्लाइंग अ काइट. जब आप आसमान में पतंग उड़ा रहे हो, ऑब्वियसली काफ़ी लोगों को पसंद है पतंग उड़ाना सिंपली. तो जब आप फ्लाई कर रहे हो काइट, तो किस वजह से आपका काइट जो है वो एटमॉस्फेयर या एयर में मूव कर रहा है? इट मीन्स कि एयर करंट मौजूद है, या हम सिंपली कह सकते हैं उस एयर करंट को एज विंड. तो विंड जो है, जो हवा है जो बह रही है, वो सिंपली फोर्स अप्लाई करता है काइट पे, जिस वजह से वो पुश करता है काइट को. सो इट इज़ द पुश ऑफ द विंड ड्यू टू विच यू आर एबल टू फ्लाई अ काइट, और मीन सिंपली अ काइट कैन ओनली फ्लाई बाय द पुश ऑफ द विंड. तो यहाँ पे भी आप पुश कर रहे हो काइट को, सिंपली द काइट इज बीइंग पुश्ड बाय द विंड.
तो यहाँ पे भी आपका फोर्स आ जाता है इनटू द पिक्चर। तो जितने सारे एग्जाम्पल्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से आपके कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आपको सिंपली अपने आसपास देखना है और सोचना है कि कहाँ कहाँ फोर्स इज लाइक कमिंग इनटू द पिक्चर। सो दिस इज व्हाट अ फोर्स इज। फोर्स लगने वाला एक पुश या पुल है किसी भी बॉडी में। ओके अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स क्या क्या चीज़ें कर सकता है हम एग्जाम्पल्स के थ्रू सिंपली समझ सकते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। फोर्स एग्जैक्टली कर क्या सकता है? फोर्स जो है सबसे पहले तो मोशन बॉडी की चेंज कर सकता है। सो पहली चीज़ फोर्स में क्या क्या एबिलिटी है करने की इज फोर्स कैन एक्चुअली चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या हम सिंपली इसको कह सकते हैं स्टेट ऑफ मोशन। नाउ व्हाट डू मीन बाय स्टेट ऑफ मोशन? एक बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी या तो वो ऑलरेडी मूव कर रही है, या हम कह सकते हैं मोशन में है, राइट? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट, इट मीन्स दैट इट इज इन मोशन। हम फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। सो दैट इज मीन्स फोर्स में ये काबिलियत है कि वो मोशन को चेंज कर सके, स्टेट ऑफ मोशन को बदल सके। अगर रेस्ट पे है, रेस्ट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हम उसको मूव करा सकते हैं। ओके बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। सपोजिंगली ये एक फुटबॉल है, दिस इज अ फुटबॉल। ओके ना ये फुटबॉल जो है अभी रेस्ट पे है। रेस्ट होने का मतलब है कि इसकी स्पीड 0 है। इट्स स्पीड इज सिंपली 0 ओवर हियर। अब सिंपली देयर कम्स अ पर्सन, एक फुटबॉलर आता है एंड इस फुटबॉल को किक करता है। किक करने का मतलब है फोर्स का एप्लीकेशन या फोर्स अप्लाई करना, मीन्स इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। जैसे ही इस फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगता है जो कि इनिशियली रुका हुआ था, अब वैसे ही वो अब मूव करना शुरू कर देता है, अपनी पोजीशन सिंपली चेंज कर देता है और कुछ इस पोजीशन में आ जाता है। इट मीन्स दैट यहाँ पे स्पीड जो थी पहले 0 थी, यहाँ पे अब स्पीड की वैल्यू कुछ ना कुछ हो गई है, मीन्स स्पीड जो है वो नॉन ज़ीरो हो जाएगा, स्पीड की अपनी कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये क्यों हुआ है? क्योंकि जब फुटबॉल रुका हुआ था उसके ऊपर स्पीड मीन्स एक फोर्स अप्लाई किया गया, दैट इज़ वाई इसकी जो स्टेट ऑफ मोशन थी रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट हो गई। उसी तरह से अगेन अब ये फुटबॉल जिसकी स्पीड नॉन ज़ीरो है, या हम कह सकते हैं जिसकी स्पीड है कुछ, ये मूव कर रहा है किक लगने के बाद। अब अगर कोई दूसरा इंसान आता है और इस फुटबॉल को अपने पैरों से रोक देता है, मीन्स इट्स देयर कम्स अ पर्सन, मान लीजिए कोई एक आता है फुटबॉलर एंड इस फुटबॉल को नाउ ही स्टॉप्स हियर, स्टॉप कर देता है। क्यों, कैसे स्टॉप करेगा? ऑब्वियसली बाय अप्लाइंग सम फोर्स इन फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ऑपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स अप्लाई करेगा जिस वजह से ये फुटबॉल जो है फाइनली रुक चुकी होगी। मीन्स पहले स्पीड 0 थी, फिर हमने उसके ऊपर किक किया, देन इट गॉट स्पीड एज नॉन ज़ीरो एंड फाइनली जब ये मूव कर रही थी फिर देयर कम्स अनदर पर्सन हु स्टॉप्स द बॉल बाय अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। इट मीन्स फाइनली जो इसका तीसरा केस बनेगा, इट मीन्स अब यहाँ पे स्पीड अगेन जो है वो हो चुकी है एज 0। ओके क्यों पॉसिबल है? क्योंकि फोर्स अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ पे रेस्ट पे था, फिर अगेन स्पीड इसने पकड़ी आफ्टर अप्लाइंग सम फोर्स, फिर फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई किया गया जिस वजह से अब इसकी स्पीड 0 हो चुकी है। मीन्स सेकेंड टू थर्ड केस में जाने पे हम देखते हैं बॉडी ऑलरेडी मोशन में थी एंड फाइनली इट स्टॉप्स। इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ है फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। सो दिस इज द स्टेट ऑफ रेस्ट ओवर हियर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एग्जैक्टली जो फोर्स है वो चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ मोशन को। Let us talk about the another thing now, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि force has the ability to change the direction of motion। किस तरह से मोशन की दिशा ही
जो है फोर्स चेंज कर सकती है। उसके लिए हम एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर करिए क्रिकेट का गेम। क्रिकेट के गेम में ऑब्वियसली जो बल्लेबाज होता है, जो बॉलर होता है, वो ऑब्वियसली बॉल को थ्रो करता है टुवर्ड्स दी बैट्समैन। बैट्समैन क्या करता है, उस बॉल को हिट करता है। जैसे ही वो हिट करता है, मान लीजिए कुछ इस तरह से बॉल जो है आती है, एंड बैट्समैन जो है फाइनली, दिस इज द बैट with the help of which now the batsman simply hits this ball, means इस बॉल को जैसे ये बॉल आती है यहाँ पे लगती है, इसकी डायरेक्शन मान लीजिए ऐसे आ रही है और कुछ इस डायरेक्शन में ये चेंज हो जाती है, राइट। सो बॉल आ रहा था इस डायरेक्शन में, जैसे ही ये बैट को हिट करता है, जो बल्लेबाज है जैसे ही हिट करता है अपने बैट से इस बॉल को, ये इस डायरेक्शन में रहा था, बट फाइनली बॉल की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है इनटू दिस डायरेक्शन, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मोशन हो रहा था पहले इस डायरेक्शन में, जैसे ही बॉल लगता है बैट के ऊपर वो चेंज कर देता है अपने डायरेक्शन। वाई? क्योंकि बैट की हेल्प से लगाया जाता है फोर्स by the batsman, due to which the direction, right, of the motion, which is the motion of the ball here, simply changes. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से फोर्स जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदल सकता है। सो इस तरह से कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं दैट यू कैन थिंक ऑफ। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज फोर्स कैन एक्चुअली चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लेट अस सी दैट हाउ इज इट बीइंग पॉसिबल। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा फोर्स कैन एक्चुअली चेंज दी साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। शुरुआत में मैंने एक एग्जांपल लिया था जहां पे मैंने बात की थी स्क्वीजिंग द ट्यूब ऑफ द ट्यूब पेस्ट। राइट। तो ऑब्वियसली जब आप स्क्वीज करते हो टूथपेस्ट के ट्यूब को, वो तो आप देखते हो इन ऑर्डर टू टेक द टूथपेस्ट आउट ऑफ इट, तो आप देखते हो कि जो वो ट्यूब रहता है उसका साइज डिफॉर्म्ड हो जाता है, मीन्स उसकी शेप बड़ी आड़ी तड़ी सी हो जाती है और वो डिफॉर्म हो जाता है, मीन्स उसके शेप में बदलाव आता है। उसी तरह से मैंने स्पॉन्ज का बताया था। मान लीजिए ये कोई स्पॉन्ज रखा हुआ है सिंपली यहाँ पे, और जैसे ही इसके ऊपर लगाया जाता है कोई फोर्स, अब जो है ये स्पॉन्ज जो है वो कंप्रेस कर जाता है, मीन्स पहले जो था वो एकदम एक्सपैंडेड था, फाइनली इट गेट्स कंप्रेस्ड हियर। तो इसकी शेप जैसे ही इस पे ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है, ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है या कंप्रेस हो जाता है। इट एक्चुअली गेट्स कंप्रेस्ड ओनली फॉर सम टाइम। तो यहाँ पे ये कंप्रेस हो चुका है, ये कंप्रेस्ड स्पॉन्ज है। सो देयर इज अ कंप्रेशन ओवर हियर, ओके। उसी तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप जो रोटियां खाते हो, ऑब्वियसली यू नीड टू प्रिपेयर अ डो ऑफ व्हीट बिफोर हैविंग द रोटीज और द चपातीज। सो वहाँ पे भी आप क्या करते हो, सिंपली जो आपके पास आटे की लोई होती है, राइट, जो डो आपके पास मौजूद है, आप उसके ऊपर आप उसको सनते हो उस आटा को, राइट। तो जब आप उसके ऊपर कंप्रेशन अप्लाई करते हो, या हम कहते हैं फोर्स अप्लाई करते हो उस आटे की लोई के ऊपर या उस डो के ऊपर, तो उसका ऑब्वियसली जो साइज होता है वो डिफॉर्म होता चला जाता है, मीन्स शेप जो है वो एकदम इरेगुलर वे में हो जाता है, चेंज होता चला जाता है। तो वहाँ पे भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो ये सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि आपका जो फोर्स है उसमें ये खासियत है कि वो साइज को चेंज कर सकता है या शेप को सिंपली चेंज कर सकता है। सो इसी तरह से कई सारे एग्जांपल्स आप सोच सकते हो। So you simply think of unique, and you can also tell me what can be the other examples on it, right? So these are the examples जहाँ पे हमने बात की कि किस तरह से फोर्स, स्टेट ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन एज वेल एज शेप एंड साइज ऑफ मोशन को बदल सकता है। आई होप टॉपिक जो है आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो चुका है। Let us now try to learn more about forces. नेचर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, कब फोर्स का एडिशन पॉसिबल है, कब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई हैव रिटन ओवर हियर इज, अगर फोर्सेस लगने वाले फोर्सेस, मान लीजिए दो ही फोर्सेस हैं, अगर वो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो हमेशा वहाँ पे एडिशन होता है। रिजल्टेंट या नेट फोर्स की अगर हम बात करते हैं या टोटल फोर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे टोटल जो है सिंपली एडिशन से आएगा। यहाँ पे सेम डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
लेट अस अंडरस्टैंड दिस। मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है, राइट, सो दिस इज द केस ए। यहाँ पे ये ब्लॉक जो रखा गया है इसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं, जैसे कि हम कभी भी किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो हम उसका यूनिट बताते हैं। अगर आप लेंथ भी मेजर करोगे तो आप मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर कुछ ना कुछ तो बताओगे ही। उसी तरह से वेट का हम केजी, ग्राम्स में लेते हैं। तो इट मीन्स दैट आई मीन टिल क्लास 8 हियर। तो यहाँ पे उसी तरह से जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स का यूनिट हो जाता है न्यूटन्स। तो फोर्स का सिंपली यूनिट होता है न्यूटन, एंड शॉर्ट में हम इसको सिंपली एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। सो न्यूटन है, ये अभी आपको सिर्फ जानना है। इसके बारे में डिटेल में यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड, डेफिनेटली मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो न्यूटन जो है वो यूनिट है फोर्स का। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, अब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो पहले तो मैं वैल्यूज नहीं ले रही हूँ, मैं सिंपली F1 F2 से डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे। मान लीजिए इसके ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। ये फोर्स है F1 और ये है फोर्स F2। तो इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं F1 F2, और क्योंकि ये सेम डायरेक्शन से लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन की ओर लग रहे हैं, एंड दे आर ऑन द सेम साइड, तो यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल फोर्स की या नेट फोर्स की, वो आएगा एज F1 प्लस F2। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे नेट फोर्स की, इन दिस केस यू विल गेट इट एज F1 प्लस F2। अब इनकी वैल्यूज ले लेते हैं। मान लेते हैं F1 जो है ये सिंपली 10 न्यूटन्स के बराबर है और F2 जो है वो 5 न्यूटन्स के बराबर है। मीन्स यहाँ पे नेट फोर्स आपका आ जाएगा 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, एंड यू विल गेट इट एज 15 न्यूटन्स, राइट। और क्योंकि नेट फोर्स जो आ रहा है इसका डायरेक्शन भी सेम होगा, तो इसी डायरेक्शन में ये जो आपका कैपिटल F आया है, मान लीजिए रिजल्टेंट फोर्स को या नेट फोर्स को मैं FR से डिनोट करती हूँ। FR मीन्स रिजल्टेंट या नेट फोर्स। तो FR की डायरेक्शन भी जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपके दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। अब सेकेंड केस कंसीडर करते हैं। तो ये था पहला केस जहाँ पे फोर्सेस अगर अप्लाई हो रहे हो सेम डायरेक्शन में, वो ऐड हो चुके होंगे। सो दैट वाज द फर्स्ट केस। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द सेकेंड केस हियर। मान लीजिए अगेन आई टेक अ ब्लॉक। अब यहाँ पे फोर्सेस अप्लाई करते हैं, मान लीजिए दो फोर्सेस लेते हैं। अब यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन से लगाते हैं। मान लीजिए ये F1 है और ये वाला आपका F2 है। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज भी लिखूंगी, अगेन मैं ये 10 और 5 ही लूंगी। F1 मान लीजिए है आपका अगेन द सेम 10 न्यूटन के बराबर, F2 मान लीजिए आपका है 5 न्यूटन के बराबर। ओके ना, तो दो फोर्सेस जिनको अप्लाई किए गए हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, या यहाँ पे सिंपली डिफरेंट नहीं होगा, एग्जैक्टली हम इस्तेमाल करेंगे ऑपोजिट फोर्सेस वर्ड, राइट। सो लेट अस जस्ट राइट हियर फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, या यहाँ पे हम मेनली इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस। उस केस में सब्ट्रैक्शन होगा, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखिए ये F1 का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जब हम रिजल्टेंट या नेट फोर्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा, इट विल बी कमिंग एज F1 माइनस F2, दैट इज 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन विच इज योर 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आपका 5 न्यूटन आया। अब डायरेक्शन क्या होने वाली है, जैसे पहले वाले केस में तो दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम था, तो रिजल्टेंट का भी सेम डायरेक्शन में आया। यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो उस डायरेक्शन में होगी जहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो ऑब्वियसली क्योंकि जो आपका 10 न्यूटन है दैट इज ग्रेटर देन 5 न्यूटन, तो 10 न्यूटन की डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट या नेट फोर्स का डायरेक्शन। मीन्स FR की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि आपका 10 न्यूटन ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू योर 5 न्यूटन। सो दिस इज द डायरेक्शन of the resultant or the net force, right? So this is what I have in this thing, जहाँ पे हम forces को और भी explore कर रहे हैं और आपको अच्छे से समझने की इन चीज़ को ज़रूरत है। I hope ये जो topic है about the exploring the forces more is very much clear to you. आज का जो lecture था वो यहीं तक था। I hope क्लास के दौरान जिन topics के बारे में हमने discuss किया वो आपको clear हो चुके होंगे।
इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में, जहाँ पे मैं और भी नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करूँगी आपके साथ। इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मैथमेटिक्स लर्निंग हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आप सबसे मैं मिलूँगी अब नेक्स्ट लेक्चर पे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।